है, कोफैक्टर क्या होता है, एंड डिटरमिनेंट से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर इक्वल हो तो उसको कैसे निकालते हैं। हमने उसमें संक्रिया लगाना सीखा था, रो वाइज एंड कॉलम वाइज। आज का हमारा टॉपिक है ये डिटरमिनेंट से कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 पॉइंट। यदि त्रिभुज का कोई शीर्ष 3 शीर्ष लिया x1 y1 x2 y3 व x3 y3, अगर ये हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला है 1/2। सबसे पहले आएगा x1, फिर क्या होगा y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर क्या होगा y3 माइनस y1 अगेन y3 प्लस क्या होगा y2 माइनस y3। यानी कि जिसका फर्स्ट यानी कि x1 लिया तो फिर नेक्स्ट क्या होगा y2 माइनस y3, फिर मैंने लिया x2 तो x2 के छोड़कर बाकी एलिमेंट यानी कि y1 y3, ये देखिए y3 माइनस y1, फिर x3 लिया तो क्या होगा y1 माइनस y2, इस टाइप का होगा। अब इसको डिटरमिनेंट्स में कैसे लिखते हैं तो 1/2 हमने इसको बताया था कि अगर समीकरण में हो तो उसको लिखने का बताया था। वहाँ से हम देखिए x1 लिखा यहाँ पे, फिर क्या लिखेंगे x2 ये वाली वैल्यू, फिर देन 3, उसके बाद जो y1 ये जो पीछे की वैल्यू होगी बिंदु से देखिए y1 y3 y4 y3 इसको हमने यहाँ पे लिखा, देन नीचे का क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/2 हम लोग को हमने पहले क्लास में बताया कि अगर पंक्ति और रो को अगर चेंज कर दिया जाए तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे x1 x2 y3 ये हमने रो में लिखा था, हमने उसको कॉलम में डाल दिया। अगेन y1 y3 ये y1 y2 y3 उसको हमने क्या किया अगेन कॉलम में लिख दिया, एंड ये लास्ट रो को हमने कॉलम में डाल दिया। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होगा फॉर्मूला होगा। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध पॉइंट दिया हुआ है 10 वहाँ पे सारणी की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके कोणीय बिंदुओं का निर्देशांक 1 0 6 0 4 3 ये हम लोग को दिया हुआ है। हमको क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल निकालना है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने जो फॉर्मूला फाइंड आउट किया था यहाँ से हमने डायरेक्ट क्या किया रूल लगाया। देखिए तो x1 की वैल्यू ये हो जाएगी है ना, फिर ये क्या होगा y1, फिर क्या होगा ये x2 ये y2 और बाकी क्या हो जाएगा x3 एंड ये y3। वहाँ से हम वैल्यू को लिखेंगे x1 y1 और ये 1 है ना। तो देखिए x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फिर y1 की वैल्यू 0 ये तो 1 होगा, फिर x2 की वैल्यू 6 y2 की वैल्यू 0, फिर x3 की वैल्यू हमने लिखा 4 एंड y3 की वैल्यू हमने लिखा 3। अब इस पर हम डिटरमिनेंट्स का रूल लगा के सॉल्व करेंगे। ये तो 0 है तो इसका काउंट नहीं होगा, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1। फिर देखिए इसके सापेक्ष यानी कि इस रो और इस कॉलम को छोड़कर ये 0 1 3 1, फिर यहाँ पे देखिए 0 तो काउंट नहीं होगा, फिर यहाँ पे आएगा 1, फिर इस रो इस कॉलम को छोड़कर 6 0 4 3 है ना। अब इसका हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो 1 हो जाएगा, फिर अंदर कैसे लिखते हैं ये 0 हो जाएगा, इसका इंटू इसके साथ होगा तो क्या होगा 0 0 माइनस 1 1 इंटू 3 यानी कि 3, तो हमने क्या लिखा डायरेक्ट माइनस अगेन प्लस 1, फिर देखिए इसका इंटू होगा तो कितना होगा 18, इसका इंटू होगा तो माइनस 4 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 18, अब 1/2 ये तो हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 18 -3 प्लस 18 करेंगे तो कितना मिलेगा 15 मिलेगा। क्यों 15 मिलेगा, ये -3 तो छोटे में है एंड ये बड़े में है ना, तो साइन क्या आ जाएगा प्लस का साइन लग जाएगा, तो 15/2 ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। लेकिन हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का उसको वर्ग कैसे शो करते हैं, इसलिए हमने इसका मात्रक क्या लगा वर्ग इकाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमको दिया है पॉइंट दिया है 3 पॉइंट दिए हैं 2 3 है ना, 2 3 5 7 एंड 8 11। उसमें ये बोला है कि ये क्या है संरेख है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। यानी कि अगर वो संरेख है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है। तो पहले तो संरेख क्या होता है ये देख लो, मैंने क्या लगाया त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा संरेख होगा। अगर ये संरेख है तो 2 को मैं इस साइड ट्रांसफर करूँ तो क्या आएगा वैल्यू यही मिलेगी है ना, तो ये संरेख का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमको जो क्वेश्चन दिया है, हमको जो पॉइंट दिया है हमने उसको यहाँ पे लिखा 2 3 फिर 5 7 फिर क्या दिया 8 11, ये हम लोग को यहाँ से दिया है पॉइंट। अब हमको इसकी वैल्यू क्या लानी है 0 लानी है। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो ये संरेख है, अदरवाइज ये संरेख नहीं है। तो देखते हैं कि 0 आती है कि नहीं। तो हम इसको फिर लिखेंगे कैसे कि ये 2 को लेंगे तो 2 वाले रो को एंड 2 वाले कॉलम को छोड़कर बाकी वैल्यू यानी कि 7 1 1
11 ये हमने लिखा। तो 7 इंटू क्या करेंगे 1 करेंगे तो कितना मिलेगा 7, माइनस क्या करेंगे 1 इंटू 11 यानी कि -11। अगेन 3 के लिए करेंगे तो 3 रो 3 कॉलम को छोड़कर यानी कि इस वाले रो को कॉलम को छोड़कर बाकी आएगा 5 1 8 1। तो 5 इंटू 1 करेंगे तो 5, 8 इंटू 1 करेंगे तो 8, माइनस की फॉर्म में आएगा। यहाँ पे देखिए क्या होता है, हमने बताया था कि ये प्लस में आएगा, इसकी वैल्यू ये माइनस में प्लस में, अगेन माइनस प्लस माइनस फिर क्या लगता है प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली है तो हमको क्या मिलेगा, फिर 1 निकाला इस रो इस कॉलम को छोड़कर, ये हो गया 55 ये होगा 56। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 8 + 9 - 1, तो वैल्यू क्या आ गया 0, यानी कि ये जो दिया हुआ हम आंसर में लिखेंगे। अतः दिए गए बिंदु क्या है संरेख है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमको पॉइंट दिया है a² 0 b² एंड दिया है तथा 1 1 संरेख हो तो सिद्ध कीजिए। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पे 0 और ये b² है। ओके, हमको सिद्ध क्या करना है, ये क्वेश्चन दिया है तो हमको पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्म लगाकर लिखना है क्या कि ये होता है ना, और क्या होगा इक्वल 0 आ जाएगा क्योंकि दिया है ये तो संरेख है, उसमें पहले हम लोग को बता दिए गए हैं। तो देखिए x1 की वैल्यू ये हो जाएगी x और ये y1 की वैल्यू, वैसे ही x2 और y2 की वैल्यू हो जाएगी एंड जो पॉइंट भी दिया है यानी कि x3 और y3 हो जाएगा। अब यहाँ से दिए गए बिंदु का संरेख क्या होगा, संरेख है यानी कि डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमने क्या दिया, सबसे पहले 0 ले लिया, किसकी वैल्यू त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी कि ये संरेख है इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी 0 लेकर हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग पॉइंट लिखते हैं a2 a² 0 0 b² एंड 1 1, ये तो 1 है ही। उसके बाद देखिए फर्स्ट वाला एलिमेंट लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बाकी क्या होगा b1 1 1 1 यानी कि b² को इंटू करेंगे 1 के साथ तो क्या मिलेगा b², माइनस क्या करेंगे 1 को इंटू करेंगे 1 से तो 1 मिलेगा। फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस लिख के हम 0 लिखते, अगर 0 के साथ कोई भी पॉइंट का या फिर एलिमेंट का इंटू करा है तो हमको क्या मिलता है 0 ही मिलता है, इसलिए हमने क्या किया 1। फिर हम लोग 1 को लेकर चलेंगे तो 1। अब देखिए b², पहले तो 0 इंटू 1 हो जाएगा तो 0, अगेन करेंगे माइनस b² आ जाएगा यहाँ से। अब इसका इंटू होगा a² का, अंदर में a² b² माइनस a² प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा -b²। सो हम लोग प्लस को हटाकर डायरेक्ट क्या लिखेंगे -b²। अब इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो a² + b² इक्वल टू a² b²। अब इसको हम लोग क्या करेंगे नीचे लाएंगे, जब हम नीचे लाएंगे तो यहाँ पे देखिए a² b² है, इसके नीचे आएगा तो a² कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/b²। अगेन किया तो यहाँ पे b² है तो b² से b² कैंसिल, a² बचेगा तो 1/a²। इसलिए यहाँ पे लिखिए देयरफॉर 1/a² 1 + 1/b² इक्वल टू 1। ये हम लोग का क्या होगा आंसर होगा और यही हम लोग को सिद्ध करना था। हम लोग को देखिए यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के 2004 में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको पॉइंट दे दिया गया है और इस पर बताना है। ये एक संरेख है, ये हम लोग को ये भी बता दिया गया है और 3 पॉइंट दिया है, संरेख है, सिद्ध करना है कि ab' इक्वल टू a'(b'). तो हम लोग क्षेत्रफल लेंगे, क्या ये आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल। हमको ये संरेख दिया यानी कि इक्वल क्या होगा 0 के। पॉइंट हम लोग निकाले थे x1 की वैल्यू a, y1 की वैल्यू b, x2 की वैल्यू a', y2 की वैल्यू b'। अगेन यहाँ पे देखिए x3 और ये y3 की वैल्यू हमने लिख लिया। अब दिए गए बिंदु क्या है संरेख है तो हमने इक्वल 0 किया, हमने पॉइंट रखा, हमने इसको रख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा तो नहीं निकाल सकते ए करेंगे फिर इतना है ना, इसमें रो एंड कॉलम वाला नहीं लगेगा। तो क्या हम लोग ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, हमने रो 1 में ऑपरेशन किया, रो 1 माइनस क्या करेंगे रो 2, फिर रो 2 में हम ऑपरेशन लगाएंगे रो 2 माइनस रो 3। हमने ऑपरेशन लगाया तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा है ना। यहाँ पे क्या होगा b माइनस b डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ से 2b माइनस b। अगेन यहाँ पे क्या होगा, ये तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस a डैश और 2a माइनस a डैश, ये हो जाएगा। वहाँ पे देखिए ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी है ना, 1 माइनस 1 करेंगे 0, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, बाकी वैल्यू आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लगाएंगे रो एंड कॉलम, मतलब a किसमें है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़कर बाकी क्या बचेगा, ये वैल्यूज यहाँ पे बच जाएंगी। हमने वैल्यू निकाली लाइन से। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये इसके साथ होगा तो 2a डैश b, फिर क्या होगा माइनस प्लस माइनस आएगा यहाँ पे 2a डैश b, फिर ये हो जाएगा 2a
माइनस ए का करेंगे तो माइनस ए बी, फिर क्या होगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, फिर ए बी डैश, यहाँ पे आएगा ए बी डैश। अब इसका निकालेंगे तो ए का इंटू इसके साथ, ए का इंटू इसके साथ, तो ए मतलब 2ab डैश, अगेन क्या आएगा माइनस ए बी, फिर माइनस यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए क्या होगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस ए डैश, यानी कि माइनस माइनस अगेन प्लस आएगा, तो 2a डैश बी डैश माइनस ए डैश बी। देन यहाँ पे देखिए ये जो है कैंसिल होगा किससे, यहाँ से ये कैंसिल होगा इसके साथ, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए डैश बी माइनस ए डैश बी डैश। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाके रखेंगे तो ए बी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा ए डैश बी डैश। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। अब हमको क्या निकालना है, व्युत्क्रमणीय अवयव है ना, हमको अवयव दिया है और बताना है कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो व्युत्क्रम अवयव निकालने का क्या होता है, इसको हम व्युत्क्रम अवयव शो करते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमको ए व्युत्क्रम दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ए का क्या निकालेंगे मॉड, ए का मॉड निकला तो फिर हम क्या निकालेंगे एडजेक्टिव ए। मॉड कैसे निकालते हैं, अगर वो चीज़ मैट्रिक में है तो उसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मॉड के फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे एडजेक्टिव ए, ये है ना, इसको कैसे निकालते हैं, हमने आपको पढ़ाया कोफैक्टर, तो कोफैक्टर के फॉर्म को हमको लिखना है। अगर वो 2 को टिक है तो 2 फॉर्म आएगा, 3 को टिक है तो 3 को 3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A11, हमने क्या लिखा है कोफैक्टर लिख रहे हैं, A12, फिर क्या आ जाएगा A21, फिर आएगा A22, ये आएगा कोफैक्टर पे। अब क्या होगा माइनस ये निकालना है, तो ये इक्वल होता है किसके एडजेक्टिव ए अपॉन मॉड ए। इसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि इसको बार बार प्रैक्टिस करने से ये बनता है। अब यहाँ पे आइए, हमको एक क्वेश्चन है, हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है ये मैट्रिक्स, इसका हमको क्या निकालना है व्युत्क्रम अवयव निकालना है। तो हमको ये दिया है, उसको हमने क्या किया लेट किया, लेट ये हमारे पास है। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले मॉड ए व्युत्क्रम निकालने के लिए। तो मॉड ए में क्या होता है, बस एज इट इज लिखना है, बट ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है या फिर ये वाला पोस्टर को चेंज करके मॉड के फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा 1 2 एंड 3 1 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए -1 और यहाँ पे +1 इंटू होगा तो कितना आएगा -1, फिर यहाँ पे देखिए -6 ये बनेगा। जब इसको निकालेंगे तो क्या आएगा -7, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव ए वो कैसे निकालते हैं कोफैक्टर के फॉर्म से। तो एडजेक्टिव ए 1 1 निकाला मैंने, क्या होगा 1 1 है तो प्लस के फॉर्म में आएगा, -1 1 + 1 होता है, फिर क्या होता है माइनर निकालते हैं तो ये 2 2 आ जाएगा, है ना। ये हम लोग का फॉर्म है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे A11 की वैल्यू इससे निकाल लेते हैं। तो हमको A11 क्या मिल जाएगा यहाँ से -1। अब देखिए माइनर, देखिए ये इसका ये हो जाएगा तो ये -1, फिर 8 1 2 इसका ये हो जाएगा, तो लेकिन माइनस रहेगा तो -2। अब यहाँ से A21, फिर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। फिर क्या निकलेगा यहाँ से ये निकलेगा, तो फिर A22 की वैल्यू आ जाएगी 1। ये हम लोग का माइनर निकल गया। अब एडजेक्टिव ए जब निकालते हैं तो इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ पर देखिए ये होगा पहला चीज़, फिर 8 1 2 के फॉर्म में यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये 1, ये होगा हम लोगों का एडजेक्टिव ए निकल गया। अब हमको क्या निकालना है ए इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ए इनवर्स, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/mod ए, फिर क्या आएगा एडजेक्टिव ए आएगा। हम वैल्यू को पुट करेंगे इसकी और ये माइनस है, जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा -1/7, फिर क्या मिलेगा -1 क्या था -3 -2 और 1। इसको अंदर इंटू करेंगे तो ये पहली बात तो माइनस में रहेगा, माइनस से बीच में लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/7, फिर क्या आएगा 1/3 3/7, फिर क्या आएगा 2/7, फिर क्या आएगा 1/7, लेकिन -1/7, ठीक है। ये हम लोग का आंसर होगा। हमको देखो हमने तो इसके पहले क्या निकाला व्युत्क्रम निकालने का सीखा। अगर हमको एक मैट्रिक्स दे दिया जाए, एक मैट्रिक्स दिया है, अगर वो 2 को टिका है, अगर वो 3 को टिका है, दोनों का रूल सेम रहेगा, माइनर निकालना है डायरेक्ट, है ना। तो हमको दे दिया ए बी का इन्वर्स, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि ए बी पहले निकाल लेंगे। ए बी कैसे निकलते हैं, 2 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स ए क्या है इंटू के फॉर्म में,
तो इससे रो एंड कॉलम से क्या होगा, इंटू हो जाएगा। जब इंटू हम कर लेंगे तो इसका हमको क्या करना है, मॉड करना है। सबसे पहला चीज़ मॉड हुआ। अब उसके बाद क्या निकालना है, इस ए बी का हमको निकालना है एडजेक्टिव ए बी। अगर ये निकल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, ए बी इनवर्स इक्वल टू एडजेक्टिव ए बी अपॉन निकलेगा मॉड ए बी। ये निकला, ये चीज़ निकल गया। अब देखो क्या होगा, इसका निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए का मॉड ए, सिर्फ मॉड ए निकाला। फिर क्या निकाला, एडजेक्टिव ए निकाला। ठीक है, ये दोनों निकल गया तो क्या निकलेगा, ए का इनवर्स इक्वल टू ये आपका निकल जाएगा ए इनवर्स। वैसे ही हम सेम क्या करेंगे, बी इनवर्स निकालेंगे। तो बी इनवर्स निकालेंगे, सबसे पहले मॉड बी निकाला, फिर क्या निकालेंगे, एडजेक्टिव बी निकालेंगे। ये दोनों निकल गया तो क्या निकलेगा, बी इनवर्स। अब ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स कर देंगे, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, है ना। यही हम लोग को निकालना है। उसके बाद अगर हमको ऐसा पूछे कि एडजेक्टिव ए का इनवर्स इक्वल है किसके, एडजेक्टिव ए इनवर्स के। हमको एक मैट्रिक्स दिया है ए, अगर मैं लेती हूँ टू को डी का एक मैट्रिक्स दिया है। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या बोला, एडजेक्टिव ए पहले बता दिया जाए, तो हम क्या निकाल लेते हैं डायरेक्ट, इसका एडजेक्टिव ए हमने निकाला। फिर उसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एडजेक्टिव ए का मॉड करेंगे, है ना। इसी का मॉड कर दिया। इसके मॉड करने के बाद क्या करेंगे हम, इसका इन्वर्स यानी कि एडजेक्टिव ए का एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव ए का एडजेक्टिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ए इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव ए का इन्वर्स। ये निकल गया। अब इसके निकालने के बाद हमको क्या निकालना है, ए इन्वर्स। ए इन्वर्स हम निकाल लेंगे। उस ए इन्वर्स का जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, अब उसका एडजेक्टिव निकालेंगे, यानी कि वही माइनर के फॉर्म से ए इन्वर्स इक्वल टू इसका एडजेक्टिव निकालेंगे और दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वैसे ही दूसरे क्वेश्चन करते हैं। अगर हमको ए की वैल्यू दे दी गई है, वहाँ से मैट्रिक्स दिया है, उसमें हमको बता दिया कि ए की वैल्यू इतनी है, वो मॉड में दे दिया गया है, तो हमको सिर्फ ए मैट्रिक्स दिया है, हमको ये सारा चीज़ निकालना और प्रूफ करना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो ए का इंटू करेंगे किसके साथ, ए का इंटू करेंगे साथ 9 के साथ, है ना। फिर क्या करेंगे, ए का इंटू करेंगे किसके साथ, पहले ए इंटू क्या करेंगे, ए करेंगे, ताकि हमको क्या मिल जाए, ए का स्क्वायर। जो ए का स्क्वायर मिलेगा उसके हम 6 का इंटू करेंगे। फिर क्या निकालना है, A3 यानी कि इसका स्क्वायर के साथ फिर ए का इंटू करेंगे तो A3 मिल जाएगा। जब A3 मिल गया तो इसमें रख देंगे संक्रिया में, फिर हमको वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर हमको क्वेश्चन में दे दिया जाए ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल है 1 के, 8, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे। फिर से पहले मॉड निकालो, एडजेक्टिव निकालो, मॉड ए देन एडजेक्टिव ए, दोनों निकल गया। क्या हो गया, ये इनवर्स बन गया, ए का इनवर्स। अब इसका इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मॉड ए का इनवर्स, फिर एडजेक्टिव इनवर्स, फिर इनवर्स का इनवर्स। ये हो गया आंसर, है ना। ऐसे ही निकालना है बाकी का। हमको अभी क्वेश्चन में दिया है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमको x का मान निकालना है। तो x का मान यहाँ पे देखिए इससे निकलेगा, तो हम लोग सबसे पहले इसका इंटू इसका इंटू कर लेंगे। तो जब इंटू करेंगे तो क्या होगा, 2x इंटू ये इंटू ए, तो मैं डायरेक्ट इसका इंटू करती हूँ, 2x का स्क्वायर आएगा, फिर क्या आ जाएगा 2x, है ना, प्लस 2x, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा पहले, फिर क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6x, फिर क्या होगा प्लस 2x प्लस 6, और क्या आएगा, यहाँ से देखो ये होगा 3 और ये होगा 15, तो 3 माइनस 15 है तो माइनस 12 मिल जाएगा यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर 3x का स्क्वायर प्लस 2x, है ना, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो हम लिखेंगे माइनस 2x ऊपर होकर, और ये जो है दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन ये प्लस प्लस में है, यहाँ पे माइनस ही मिल रहा है, इसलिए आएगा माइनस 8x। अगेन हम करेंगे तो माइनस 6, फिर ये हो जाएगा माइनस 6, इक्वल्स करेंगे क्या आएगा माइनस 12। फिर यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर से 2x कैंसिल, 8x माइनस 8x प्लस 2x यानी कि 6x माइनस 6x इक्वल टू, फिर क्या होगा माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हम लोग को 1 मिल जाएगी।